हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आर्यनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो के थ्रू बस मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली एमसीक्यू वर्कआउट की सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं विद अ प्रॉपर शेड्यूल, राइट। एंड इस डेली एमसीक्यू वर्कआउट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ और फिर आपको ये बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाले हैं, आप कैसे उनके सोल्यूशन को एक्सेस कर सकते हो, कैसे ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है, आपके नीट 2024 एग्जाम के लिए। पहली चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा यार कि देखो, नीट का गेम सारा खेल जो है कंसिस्टेंसी का है, मोर देन ब्रिलियंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ इमोशन, वेदर आप अच्छा फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, पेपर करने का मन नहीं है, आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन नहीं, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज वर्कआउट्स, ठीक है। ये जो एमसीक्यू वर्कआउट्स है आपको ये अटेम्प्ट करना ही करना है डेली का। सिर्फ 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट। 40 क्वेश्चन 40 मिनट डेली कर लोगे, छोटा सा पैकेट है, इतना आपको डेली का डेली सॉल्व करना, ठीक। तो आपके लिए ना ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग एक्टिविटी है ना वो एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भागते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार उनके मॉड्यूल के पीछे तो 200 सवाल है, 300 सवाल है, या फिर टेस्ट में 200 सवाल आ रहे हैं, उतना उनका एपेटाइट नहीं है, ठीक है। उनका बहुत बड़ा फियर है कि 200 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा कि आप स्टार्ट करो इस डेली एमसीक्यू वर्कआउट से, जो कि 40 क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप बड़े से अपने फियर को छोटे छोटे फियर में ब्रेक कर दे रहे हो, और 40 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं है दिन का, राइट। सो करने क्या वाले हम, पहली बात, पीडीएफ आपको कहां से मिलने वाली है डेली एमसीक्यू वर्कआउट की, ठीक। मेरा टेलीग्राम चैनल है एमजोनियन एआरएस, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे। आज 12 दिसंबर है, आज मैंने स्केड्यूल अपलोड कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हो डेली एमसीक्यू वर्कआउट करके, ये पीडीएफ है, ये स्केड्यूल जो है आपके लिए अपलोडेड है। एंड आज का पीडीएफ जो एमसीक्यू का है, ठीक है, 40 एमसीक्यूज का 12 दिसंबर का जो पीडीएफ डे 1 का है वो अपलोड कर दिया गया। शेड्यूल में आप जाके देखोगे तो आपको सिलेबस दिख जाएगा कि डेली किस चैप्टर के लिए एमसीक्यू अपलोड किए जाएंगे। अब आप वो चैप्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी एपेटाइट इंप्रूव करनी है क्वेश्चन सॉल्विंग की, राइट। सो 40 एमसीक्यूज का पीडीएफ है, 10 10 20, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के, 20 बायोलॉजी के आपके क्वेश्चन होंगे, राइट। मैं कोशिश करूंगा रात को 11-12 बजे के करीब ये पीडीएफ अपलोड कर दो, सो दैट एवरी मॉर्निंग आप ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद पहली चीज ये कर लो कि आप ये एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आप ये एमसीक्यू जो है अपने मोबाइल पे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर चाहो तो ये जो पीडीएफ है ये डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लेके भी प्रॉपर पेन पेपर ओएमआर फॉर्मेट में भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि एक बार आप इस पीडीएफ को क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो कैसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे जाऊं अपने, तो वहां पे आप देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल एमजोनियन एआरएस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहां पे आपको पीडीएफ अपलोड होके मिल जाएगी। ये आपका, अगर आप देखो पहले तो ये आपका अर्ली मॉर्निंग डोज का स्केड्यूल है, ठीक है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन 12 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी में इनको टेस्ट करने वाले 40 एमसीक्यूज के थ्रू, राइट। ऐसे ही आपका पूरा हमने एक रोस्टर बना के दे दिया है, जो कि आपका एंड में अगर आप जाके देखेंगे तो 4 मार्च तक का है, ठीक है। आपका पूरा रोस्टर जो है 4 मार्च तक का है। एंड यहां से आप अपना पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट होता हुआ देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ 40 एमसीक्यूज, ओके। डेली सुबह इसे अटेम्प्ट करना है। अब हम एक बार एक पीडीएफ खोल के देखते हैं कि कैसा दिखने वाला। सो ये एक पीडीएफ है आपकी 40 एमसीक्यूज की, ओके। तो फिजिक्स का सेक्शन आ गया, आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको केमिस्ट्री का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे एंड सभी टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्सर्शन रीजन भी मिल जाएगा, ग्राफ के क्वेश्चन भी मिलेंगे, शॉर्ट स्टेम, लॉन्ग स्टेम, सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद सोल्यूशन तो हम कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नहीं, ओके। सो आप एंड में जाएंगे तो ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो, या तो आप एंड में फिल द ओएमआर शीट पे क्लिक करके आप इलेक्ट्रॉनिक ओएमआर फिल कर सकते हो, या फिर अगर आप बिगनिंग में जाओगे ऑफ द शीट तो ये जो है ना, ये लिंक है आपके पीडीएफ का जो हमें ऑनलाइन उससे कनेक्ट करता है, ओके, वेबसाइट से कनेक्ट करता है। तो आप खोलोगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, वही पीडीएफ। आप या तो स्टार्ट टेस्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, या फिल द ओएमआर शीट या सैंपल ओएमआर शीट आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं कह रहा हूं सपोज आपको पेन पेपर फॉर्मेट में नहीं करने का मन है, आप स्टार्ट टेस्ट क्लिक किए, आपको दिख जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक। मैं रैंडमली अटेम्प्ट कर देता हूं कुछ क्वेश्चंस 1 1 1 करके, ठीक है। सो आई हैव अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट
35 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। मैं कर दे रहा हूं सबमिट टेस्ट, ठीक है, मैं टेस्ट सबमिट कर दिया। मैं अपने मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट देख सकता हूं, ओके। एंड आप यहां पे जाके व्यू ऑल आंसर्स पे अगर जाओगे सो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या है, ठीक है। एंड आप बता सकते हो कि इसका आंसर जो है 70% है। मेरा ये तुक्के से सही हो गया, मैं तो सारे ऑप्शंस 1 ही मार्क किया। आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर गलती होती है तो आप मेंशन कर सकते हो कि कंसेप्चुअल मिस्टेक था, टाइम मैनेजमेंट का इशू था, या फिर नॉट स्टडीड और फॉरगॉटन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए तो देखिए ये मेरा गलत हो गया। तो ये पूछ रहा है वी सी दैट योर आंसर इज इनकरेक्ट, प्लीज मेंशन द रीजन बिलो। क्यों गलत है? कंसेप्चुअल मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, देन यू कैन सी द सॉल्यूशंस एज वेल, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 69% स्टूडेंट ने ये सही किया। मतलब अगर आप देखो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है 20,000 30,000 प्लस हर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट जा रखे, तो ये जो स्टैटिस्टिकल वैल्यू है ना ये बहुत एक्यूरेट है, ठीक। 69% स्टूडेंट अगर सही कर रहे हैं इसका मतलब आप इजी टॉपिक्स भी मिस आउट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो उनको, ठीक है। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो आपने 14% लोगों ने ऑप्शन 1 चूज किया, 12% और ये 7%, ठीक है। तो दैट वे आप ये देख सकते हो, ओके। सो आपको सोल्यूशन भी सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इस पे टेबल व्यू में जाते हो तो ग्रिड में आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस आपके सही है, कौन से आपने छोड़ दिए एंड कौन से आपके गलत है, राइट। सो यार मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको डेली ये वर्कआउट का पीडीएफ जो है, जस्ट लाइक आप अगर जिम जाना प्लान करते हो, रनिंग प्लान करते हो, आप डेली जाते हो, राइट, धीरे धीरे आपका स्टैमिना इंप्रूव होता है, आपके मसल्स ग्रो करते हैं, वैसे ही आपका मेंटल क्वेश्चन सॉल्विंग मसल जो है वो इंक्रीज करेगा साइज में, आपका एंड्योरेंस इंप्रूव होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड आपका जो फियर है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो बहुत कम हो जाएगा, एंड आप एक हैबिट में आ जाओगे, एक फन एक्टिविटी हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट बिफोर द नीट एग्जाम, जब 1 महीना रह जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी अगर आप टॉपर को देखोगे, टॉपर टू ड्रॉपर को देखो या फिर फर्स्ट टाइम टॉपर को देखो, वो यही बोलता है कि लास्ट 1 मंथ में आपको ईदर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट या फिर प्लेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली बेसिस पे, एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन। तो वो स्टैमिना आप तभी बिल्ड कर पाओगे जब अभी से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। ये 4 मार्च तक चल रही है, उसके बाद आपके पास अप्रैल का पूरा समय रहेगा, एंड आपके पास मार्च का भी ऑलमोस्ट मोर देन हाफ मंथ आपके पास टाइम रहेगा और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, टेस्ट अपीयर करने का। इट विल हार्डली कंज्यूम 40 मिनट्स एवरी डे। सुबह आपको ये सॉल्व करना है, आपको सोल्यूशंस भी मिल जा रहे हैं, पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ARS पे। सो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल इमजोनियन ARS का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए, एंड पहले तो स्केड्यूल डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके स्टिक कर दो, एंड डेली का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, 40 एमसीक्यू 10-10-20 के फॉर्मेट में। ऑल द बेस्ट गाइस।